ये कहने की कोशिश से हो रही है समाजवादी पार्टी के तरफ से, दूसरी तरफ से जो कहीं ना कहीं पूजा पाल की जो नाराजगी है, पूजा पाल की जो बयानबाजी था, इसी वजह से उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। क्योंकि पार्टी के नियम जो था वो अलग है, पार्टी का अपना एक नियम है, पार्टी का अपना एक वर्चस्व है, पार्टी का काम करने का तरीका अपना है और उनके तमाम नेता, विधायक या सांसद यहाँ तक कि सब उसी दायरे में रह करके बयानबाजी करते हैं, उसी दायरे में रह करके विधानसभा में भाषण देते हैं। लेकिन उनकी जो भाषण है, उनके जो तौर तरीका है, वो कहीं ना कहीं पार्टी से मेल नहीं खा रहा है। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनको पार्टी से निष्कासित किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा तो चाचा शिवपाल यादव क्या वाकई में उनको मनाने के लिए पूजा पाल के घर जाती हैं? क्या चाचा शिवपाल यादव उनको मनाने के लिए जो है क्या वाकई में उस तरफ रुख करेगी, पार्टी से एक लाइन आगे बढ़ करके उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़े हैं। डिंपल यादव कुछ नहीं बोल रही है और यहाँ तक कि कई ऐसे बड़े नेता जो हैं, चाहे वहाँ पर प्रोफेसर गोपाल जी की बात कर ले, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो इन मामलों पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान इनका बयान आया, संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन जब इन तमाम मामलों पर एक तरफ का अब देखे या तो दूसरी तरफ का मामला देखे, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है चुप्पी साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिंपल यादव जी भी इन तमाम मामलों पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर के वो मीडिया के सामने भी नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई तरीके के सवाल खड़ा होता है, चाहे इलेक्शन कमीशन पर उंगली को लेकर के हो या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार सियासी हलचलें तेज हो रही है, अखिलेश यादव के बयान को लेकर के हो या फिर डिंपल यादव के बयान को लेकर के हो। लेकिन तमाम जो बयान एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो है पूजा पाल का जो ये मामला निकल कर आया है, इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन वहीं हम आपको ये आगे बता दें, जो आखिरकार चाचा शिवपाल यादव ने जो कहा है, इसका किस तरीके से और कैसा असर पड़ेगा। क्योंकि लगातार इंटरव्यू पर इंटरव्यू मीडिया से लगातार मुखातिब होती हुई पूजा पाल एक ही बात कहती हुई दिखाई दे रही है, जो हमको न्याय दिया है, जो हमको न्याय दिलवाया है, हम उनको तारीफ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देश एक तरफ है और सत्ता एक तरफ है और पार्टी जो है इससे अलग है। हम पार्टी के दायरे में रहकर के हम पार्टी का तारीफ करते हैं, इनके कामकाज गिनाते हैं, सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन सरकार ने जो प्रशासन में है, जो शासन में है, जो मेरे लिए खास तौर पर जो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को लेकर के जो उस पर एक्शन हुआ है जिसने मेरे पति का हत्या किया है, महज शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे पति का हत्या कर दिया गया और इस पर अगर एक्शन लेते हैं और इन मामलों को लेकर के मैं तारीफ करती हूँ तो इसमें गलत क्या है। ये तमाम बातें जो है वो मीडिया के सामने कहती हुई दिखाई दे रही है और यही नहीं वो है, वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रही है जो भी प्रशासन है, सत्ता में है, वो अगर मेरे हक में है तो मैं यही मानूंगा जो कहीं ना कहीं जनता के हक में है। क्योंकि सरकार लगातार सबको न्याय देने की बातें करती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर प्रदेश में सबको न्याय मिल रहा है। क्या यही न्याय मिल रहा है, चाहे बुलडोजर को लेकर के हो या फिर किसी और अन्य माध्यम को लेकर के हो? सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है। क्योंकि तमाम मामलों पर जो है सहमति जताती हुई पूजा पाल ये लगातार कहती हुई दिखाई दे रही है, चाहे बुलडोजर एक्शन का मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन का मामला हो। लेकिन अब आगे देखना यह होगा जो पूजा पाल का इस जो बयानबाजी है या फिर पूजा पाल का ये जो मामला है, ये आगे निकल कर कितना दूर तक जाएगा। क्योंकि इन तमाम मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर डिंपल भाभी हो, तमाम लोग इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए दिखाई दे रहे हैं।